Hello friends, we wishing you a good health, and now we are going to complete a second story of the book Footprint Without Feet. ये कहानी जो हम लोग आज करने जा रहे हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट की सेकंड सप्लीमेंट्री से ये कहानी है और इस कहानी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड एक बिफोर यू रीड में बोल रहे हैं ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक युवा बालक होता है जो अनिल को अपना फ्रेंड बनाता है एंड ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। वो उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लेता है और उसे काम दे देता है। अनिल उस यंग बॉय पर विश्वास करता है और उसे काम भी दे देता है। डज द बॉय वेट हिज ट्रस्ट। क्या वो जो छोटा लड़का होता है वो उसके विश्वास के साथ विश्वासघात करता है। बस बैटरी विश्वासघात हो गया। तो बस इसी चीज़ को हमें पढ़ना है और समझना है। कहानी में आगे बता रहे हैं आई वाज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जिस समय हमारी अनिल से मुलाकात होती है उस समय तक मैं एक चोर ही था। ये बात हरी सिंह कह रहा है और चूँकि अभी पढ़ने को मिलेगा इसमें जो यंग बॉय का जिक्र हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हरी सिंह ही है। हरी सिंह बता रहा है जिस समय मेरी मुलाकात अनिल से होती है उस समय तक मैं एक चोर ही था एंड दो ओनली 15। हालांकि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 15 वर्ष थी, तो उम्र भी आपको याद रखनी पड़ेगी। 15 ईयर ओल्ड था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। लेकिन मेरा इस काम में हाथ एकदम साफ था। चोरी करने में हमारा हाथ एकदम साफ था। अनिल वाज वॉचिंग द रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब हम उनके करीब पहुंचते हैं, जब हम अनिल के करीब पहुंचते हैं तो वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है, कुश्ती का मैच देख रहा होता है। ही वॉज अबाउट 25। उसकी उम्र 25 वर्ष थी। टेल लीन फैलो, एक लंबा और काफ़ी तंदुरुस्त व्यक्ति था। एंड आई लुक इजी गोइंग, और मुझे ऐसा लगा कि वो बड़ा इजी गोइंग पर्सन है। काफ़ी इजी गोइंग पर्सन हमें वो लग रहा था। कौन? अनिल। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। हमारे पर्पज़ के लिए पूरी तरह से वो पर्याप्त था। और पर्पज़ क्या था हरी सिंह का? कि उसके साथ चीटिंग करने का। आई hadn't had much luck for of late and the I might be able to get into the young man's confidence। आगे कह रहा है I hadn't had much luck of late। काफ़ी देर से हमारे भाग्य ने साथ दिया नहीं था। दो आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और हम इसीलिए हम उस युवा व्यक्ति के विश्वास को जीतना चाहते थे। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ। आप भी किसी रेसलर से कम नहीं लग रहे हैं। ये बात आई शेड, वो बालक कह रहा है, हरी सिंह कह रहा है कि मैंने उनसे बोला कि आप किसी रेसलर से कम तो नहीं लग रहे हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। दोस्त बनाने के लिए थोड़ी चापलूसी की आवश्यकता होती है।
सो डू यू, ही replied। अनिल ने कहा हाँ आप भी। अनिल ने कहा बालक से, बालक की उम्र कितनी थी? हरी सिंह अभी देखने को मिलेगा करेक्टर आपको, 15 ईयर, जबकि अनिल की उम्र कितनी है? 25 ईयर। तो अनिल ने जवाब दिया आप भी तो लग रहे हैं। विच पुट मी ऑफ, जिसने मुझे पुट ऑफ कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय मैं दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, तो मैंने भी मॉडेस्टी के भाव में वेल बोल दिया, ठीक। आई डोंट wrestle विट, लेकिन हम तो कोई रेसलिंग करते ही नहीं हैं, उसने बोला। वॉट योर्स नेम? हरी सिंह। तो इसको याद रखना है आपको, मेन कैरेक्टर है हरी सिंह, इसी पर पूरी स्टोरी केंद्रित है। हरी सिंह, जब उन्होंने कहा आपका नाम क्या है, तो बता रहे हैं मैंने बोला हरी सिंह। आई लाइड, बट मैंने झूठ बोल दिया। हरी सिंह कह रहा है जरा सा चोर बालक, झूठ बोल दिया, बता रहा है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने हम एक नया नाम रख लेते थे। दैट दैट kept me ahead of the police and my former employees। इससे हमें पुलिस से और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जो होते थे, जो हमारे पहले के मालिक लोग होते थे, जिन्होंने हमें वर्क दिया हुआ था या जिनके यहाँ हमने नौकरी करी थी, उनसे हम बचे रहते थे। फिर से समझिए इस बात को। हरी सिंह कह रहा है हर महीने हम अपना नया नाम रख लेते थे, इससे हम पुलिस से भी बच जाते थे और जो हमारे फॉर्मर एम्प्लॉयर होते थे उनसे भी बच जाते थे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about। इसके बाद अनिल ने उन वेल ऑयल्ड, अच्छे से जिन ब्रेसलर्स ने अपने शरीर पर ऑयल लगा के रखा था, जो उस मैदान में गुर्रा रहे थे एक दूसरे पर और उठाकर फेंक भी रहे थे, उनके बारे में बात करी। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल दिया। आई फॉलोड कॉजली, यूं ही मैं भी उसके पीछे चला। हेलो अगेन, ही सेड, उसने एक बार से फिर से हेलो बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और जैसे ही ये बोलता है तो हमने मोस्ट अपीलिंग, बहुत अधिक आकर्षित करने वाली मुस्कान उसे दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, कौन बोल रहा है? ये बात कह रहा है हरी सिंह। हरी सिंह कह रहा है मैंने तुरंत मुस्कुराया मैं और उससे बोल दिया मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। व्हाट आई कुडंट पे यू, अनिल बोला लेकिन हम आपको कुछ दे नहीं सकते। काम करना है तो काम तो दे सकते हैं, बट काम के बदले में हम कुछ नहीं दे सकते आपको। यस और नो? आई थॉट दैट ओवर 5 मिनट, 1 मिनट को मैंने ये विचार किया। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, और फिर सोचा शायद अब की बार हम गलत फैसला कर बैठे हैं। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या आप मुझे खिला सकते हैं? कैन यू कुक, तो अनिल बोलता है कि आपको खाना पकाना आता है? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, बोल रहा है मैंने बोल दिया हाँ हम खाना बनाना जानते हैं, और एक बार फिर से हम झूठ बोल गए। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप खाना बना लोगे तो फिर मैं खाना आपको खिला दूंगा, अनिल ने कहा हरी सिंह से। ही टुक मी इन हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो मुझे अपने रूम में ले गए, जो रूम जमुना स्वीट शॉप, बेटा ये आपको याद करना ही पड़ेगा कहाँ पर उसका घर था, तो जमुना स्वीट शॉप पर था, और वहाँ ले जाकर मुझसे बोल दिया बालकनी में आप लेट जाइए। बट द मील आई कुक
but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog. लेकिन उस रात जो खाना हमने बनाया शायद बहुत ही बेकार घटिया खाना बना था, क्योंकि हमने देखा अनिल ने उसे स्ट्रे डॉग को खिला दिया था, आवारा कुत्तों को खिला दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे बोल दिया घर से निकल जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके इर्द गिर्द ही मर्राता रहा। स्माइल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपनी मोस्ट बहुत अधिक आकर्षित करने वाली स्टाइल में मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और फिर वो बगैर हंसे नहीं रह सका, वो भी हंस पड़ा हमारा ये स्टाइल देख के। लेटर ही पैटेड मी ऑन माई हेड, और फिर बाद में उसने मेरे सर पे मेरे हेड पे मेरे सर पे थपथपाया। एंड सैड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. उसने ये भी बताया वो शीघ्र ही मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा, पूरे पूरे वाक्य लिखना सिखा देगा, और नंबर्स ऐड करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मैं जानता था अगर मैं एक बार पढ़ लिख गया तो फिर मैं जो भी प्राप्त करना चाहूँगा पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह सब कुछ प्राप्त कर लूँगा। ये बात तो मैं भी जानता था। आगे कह रहे हैं आई इट वॉज क्वाइट प्लीज्ड वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा था, प्लीजेंट था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उसके लिए चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम वाइंग द डेज सप्लाई, और फिर डेली नीड का आइटम लेने के लिए मार्केट चला जाता था। यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 और एक दिन में ₹1 बचत भी कर लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मुझे लगता है कि उसे इस चीज़ की जानकारी थी, जिस तरह से मैं ₹1 बचा लेता था उसकी जानकारी अनिल को थी, लेकिन उसने कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल की जो आमदनी थी वो फिट्स एंड स्टार्ट थी। इसका मतलब होता है इरेगुलर थी, कोई ऐसी जगह काम नहीं करता था जो तनख्वाह ऐसे ही आती हो हर महीने, नहीं, इरेगुलर थी उसकी कमाई। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो उधार लेकर खाता था। लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह में चुका देता था। ही केप्ड वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो हमेशा अपने अगले चेक के आने तक चिंतित दिखाई देता था। बट एज सून एट इज अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही चेक आता था वैसे ही वो चला जाता था और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता था। इट सीम्ड ही रोड फॉर मैगजीन्स, इम्पॉर्टेंट है ये। ऐसा लगता था वो शायद किसी मैगजीन के लिए लिखने का काम करता था। तो अनिल जो था वो राइटर था, समझ लीजिए आप। पूछ सकते हो हु वाज अनिल इन द स्टोरी, तो राइटर ठीक जवाब है। ए क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, आजीविका कमाने का बड़ा अजीब सा उसका तरीका था, आजीविका कमाने का अजीब तरीका रखता था वो। वन इवनिंग ही केम होम विद स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वो नोट्स की गड्डी लेकर के आता है, एक छोटा सा बंडल लेकर आता है नोट्स का, ये बताया जा रहा है स्टोरी में। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और आकर बोलता है हमने एक पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात में हमने मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे उस गड्डी को छुपाते हुए देखा भी, नोटों की गड्डी को उसने गद्दे के नीचे रखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग वन ऑन द शॉपिंग, लगभग 1 महीना हो गया था हम अनिल के लिए वर्क कर रहे थे, और शॉपिंग से जो हम चीटिंग कर लेते थे उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मुझे कुछ नहीं मिला और ये मेरा लाइन ऑफ वर्क था नहीं, मेरा काम करने का ये बिल्कुल तरीका नहीं था।
आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और मैं अपना लाइन ऑफ वर्क करने के लिए हर अवसर तलाशता रहता था। लाइन ऑफ वर्क क्या था? चोरी करना। और चोरी तो अभी करने को मिली नहीं बेटा आपको। आगे बता रहे हैं, अनिल हैड गिवन मी ए की टू द फ्लोर। अनिल ने मुझे फर्श की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और मैं जब भी चाहूँ कमरे में जा सकता था, आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब तक जितने लोगों से मैं मिला था, अनिल सबसे ज़्यादा हम पर विश्वास कर रहा था। अब तक इतना विश्वास करने वाला कोई और मिला नहीं था हमें। आगे कह रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण था कि उसे लूटना काफ़ी कठिन था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि वो लूटे जाने को सहन करता है। वट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। लेकिन लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। कभी कभी तो वो इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करता है कि उसे लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर ऑफ द वर्क। और काम का सारा मज़ा इसीलिए किरकिरा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जब वो समझता ही नहीं उसे लूटा जा चुका है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। ठीक है, अब समय आ गया था जब हम अपना कुछ ओरिजिनल वर्क करें, क्योंकि आज नोट की गड्डी गद्दे के नीचे आ गई थी। आई टोल्ड माई सेल्फ। बहुत अच्छा विचार है, रियल वर्क है ये हरी सिंह का, बहुत अच्छा विचार। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप से कहा, आज रियल वर्क कर डालो। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी अब जा रही थी धीरे धीरे। बहुत टाइम हो गया था, हाथ साफ करने का मौका नहीं लग रहा था। और आज अनिल नोटों की गड्डी लेकर आए हैं, तो आज हो जाए असली काम। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी। और अगर हमने आज पैसा ये नहीं ले पाया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो भी तो ये पैसा अपने दोस्तों पर ही बर्बाद करेगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। कुछ भी हो, वो हमें पेमेंट देगा नहीं। आज नोट आ गए हैं और इनको अपने दोस्तों में उड़ा देगा, लेकिन हमें हमारा पेमेंट नहीं देगा। लगभग 1 महीना हो गया वर्क करते। अनिल वाज अस्लीप। अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। एक किरण आ रही थी, मूनलाइट की एक हल्की सी रोशनी आ रही थी बालकनी में, और आगे उसके बेड तक गिर जा रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। हम चूँकि फर्श पर लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए। कंसीडरिंग द सिचुएशन। सारी सिचुएशन को कंसीडर किया। इफ़ आई टुक द मनी। अगर मैं पैसा ले लूँ, आई कुड कैच द ट्रेन 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो ये ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है कि ये जो गाड़ी का जिक्र हो रहा है 10:30 पे ये गाड़ी है और लखनऊ एक्सप्रेस है। उसे पकड़ने की फिराक में है हरी सिंह चोरी करने के बाद। कह रहा है, अगर मैं ये नोट की गड्डी उठाऊं और 10:30 बजे की गाड़ी जो लखनऊ एक्सप्रेस आएगी उसे पकड़ लूं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। अपने कंबल से बाहर होते हुए। आई क्रैप्ट। मैं खिसका। क्रैप्ट मीन्स लिख लो खिसकना या फिसलना। ठीक है, खिसकना लिख लीजिए आप। मैं अपने कंबल से बाहर निकला। क्रैप्ड अप टू द बेड। रेंगते हुए बेड की तरफ गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा स्पष्ट था, कोई लाइनिंग थी नहीं। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। हालांकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। द माइन वर मोस्टली स्कार्स। और ज़्यादातर तो कटे के निशान थे हमारे चेहरे पर, हरी सिंह बता रहा है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। हमारा हाथ मैट्रेस के अंदर चला गया, गद्दे के नीचे। सर्चिंग फॉर द नोट्स। नोट्स की सर्च करने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम। जब हमें नोट की गड्डी मिल गई। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड। बगैर किसी आवाज़ के हमने वो नोट की गड्डी निकाल ली। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न टू हिज साइड।
अनिल ने अपने सोने में ही एक गहरी सांस ली और उसने साइड चेंज कर ली, यानी करवट ले ली। टुवर्ड्स मी, वो करवट मेरी तरफ ली उसने। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। हम एकदम घबरा गए और शीघ्र ही अपने कमरे की तरफ चले आए। When I was on the road, जब मैं सड़क पर आ गया, I began to run, तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the note at my waist, हमने उन नोट की गड्डी को अपनी कमर में लगा रखा था, बांध रखा था। Held there by a string of pajama, और उसको हमने अपने पाजामा के नाड़े से बांध लिया था। I slowed down to a walk and continued to counted the notes, फिर हम धीरे धीरे चलने लगे और नोट को गिनना शुरू किया। 600 रुपीज़ इन 50s, वो 50-50 के नोट थे और 600 रुपये कुल थे। तो कितने नोट होंगे जाकर स्टूडेंट्स? ये 12 हो जाएंगे, ठीक है, इन 50s। तो ये नोट थे उसके यहाँ से जो हम लेकर आए थे गद्दे के नीचे से। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, तो 1 या 2 सप्ताह तो हम अरब वासियों की तरह मौज मस्ती में रह सकते थे। वैन आई रीच द स्टेशन आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, जब हम पहुँचे स्टेशन तो हम टिकट ऑफिस के पास नहीं रुके, टिकट ऑफिस के पास नहीं रुके। आई हैड नेवर वॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि अपनी लाइफ में कभी हमने टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा मैं प्लेटफॉर्म की तरफ चला जाता हूँ। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, और जब हम पहुँचे तो लखनऊ एक्सप्रेस छूट रही होती है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी गाड़ी ने स्पीड नहीं ली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और हम चाहते तो एक डिब्बे में कूदकर जा भी सकते थे। बट आई हेसिटेटेड, लेकिन मैं हिचक कर खड़ा हो गया। फॉर सम रीज़न आई कूडंट एक्सप्लेन, कोई कारण रहा जिसकी वजह से हम हिचक गए, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको नहीं बताएंगे। ये कह रहा है हरी सिंह, क्यों खड़ा हो गया नहीं बताएंगे आपको, कोई बात नहीं, मत बताओ बेटा, आगे चलते हैं। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और भाग जाने का एक जो चांस बना था वो हमने गंवा दिया। ट्रेन चली गई, हम खड़े के खड़े रह गए। When the train had gone, जब गाड़ी चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, तो हमने अपने आप को उस deserted सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़े पाया। I had no idea where to spend the night, मुझे आइडिया नहीं आ रहा था आज रात्रि कहाँ गुजारी जाए, मेरे समझ नहीं आ रहा था। I had no friend, believing that friends were more trouble than help, मेरा कोई दोस्त नहीं था क्योंकि मेरा ऐसा मानना था दोस्त लोग प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं, हेल्प कम करते हैं, तो हमने दोस्ती करी नहीं थी। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और स्टेशन के पास जो भी छोटे मोटे होटल थे वहाँ रुककर हम किसी के क्यूरियस का जिज्ञासा का कारण नहीं बनना चाहते थे। कोई देखे और हमसे कहे जरा सा बालक ये आखिर यहाँ क्यों रुका है, तो ये भी हम उनके क्यूरियस का रीज़न बनना नहीं देना चाहते थे। आगे बता रहे हैं, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू मेक एनीवन क्यूरियस, जी द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड, जो पूरे शहर में आदमी मुझे जानता था ठीक से, वो वही आदमी था जिसे हम धोखा दे चुके थे, लूट चुके थे। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ने के बाद आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, हम सीधे बाज़ार के रास्ते चले। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, मेरे चोर के रूप में छोटे से जीवन में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, हमने लोगों के चेहरों का अच्छे से अध्ययन किया था जब उन्हें लूटा जाता है तब क्या होता है। द ग्रीडी मैन सॉड फियर, जब किसी ग्रीडी मैन को लूटा जाता है, लालची आदमी को लूटा जाता है तो उसके अंदर भय नज़र आता है। द रिच मैन सॉड एंगर, जब अमीर व्यक्ति को लूटा जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है। द पुअर मैन सॉड एक्सेप्टेंस,
जब गरीब आदमी को लूटा जाता है तो वो स्वीकार करता है अपने लूटने को। वट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मैं जानता था जब अनिल को चोरी की सूचना मिलेगी तो उसका चेहरा वुड शॉड एनी टच ऑफ सैडनेस, ऐसे किसी भी दुख से दुखी नहीं होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इनमें से कोई रीज़न नहीं होगा उसके दुखी होने का। वुड सो ओनली टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो उदासी इसलिए नहीं क्योंकि उसका पैसा चला गया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो इसलिए उदास नज़र आएगा क्योंकि आज उसका विश्वास चला गया है, विश्वास टूटा है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, और फिर हम चलते चलते एक मैदान पर में आ जाते हैं। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, एक बेंच पर बैठ जाते हैं। द नाइट वाज चिली, नाइट बहुत ज़्यादा ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, ध्यान रखना होगा आपको, ये अर्ली नवंबर का टाइम था। एंड लाइट डिजल मीन्स हो गया सावर, हल्की बारिश को ड्रिजल कहते हैं। एड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। सून इट वॉज रैनिंग क्वाइट हैवीली, शीघ्र ही वो बारिश तेज हो गई। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टिक टू माई स्किन, हमारी शर्ट और हमारा पैजामा हमारे स्किन से चिपक रहे थे। एंड ए कोल्ड विंड ब्लो टू रैन अक्रॉस द फेस, और हमारे चेहरे पर ठंडी हवा लग रही थी, ठंडी हवा लग रही थी हमारे चेहरे पर। आगे कह रहे हैं आई वेंट टू बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, हम बाजार की तरफ वापस गए और एक क्लॉक टावर के शरण में बैठ जाते हैं क्योंकि सर्दी बहुत लग रही थी, बारिश भी हो रही थी। द क्लॉक शॉड मिडनाइट, घड़ी अभी आधी रात का इशारा कर रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तभी मुझे नोट्स की याद आई। नोट्स की याद आती है जो हमारे कमर से बंधे हुए थे। दे वर डैम्प फ्रॉम द रैन, बारिश के कारण वो डैम्प हो गए थे, वेट हो गए थे, नम हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का ये पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, सुबह वो इनमें से 2-3 रुपए हमें देता और कहता जाओ सिनेमा चले जाओ। बट नाउ आई हैड ऑल इट, लेकिन अब तो ये सारा पैसा मेरे पास है, सारा पैसा अब तो मेरे पास है। आई कुडंट कुक हिज मील, मैंने उसके लिए खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाज़ार, आई कैंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न द राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, न तो हम उसके लिए अब बाज़ार जा सकेंगे, न ही अब पूरे पूरे वाक्य लिखना सीख पाएंगे। तो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के उत्साह में हम वो सारी बातें भूल गए थे कि हमें वो पढ़ाता भी था। हम किसी दिन लिखना पढ़ना सीखकर बड़े आदमी भी बन सकते थे। चोरी के ख्याल ने सब कुछ भुला दिया था। होल सेंटेंसेस, पूरे पूरे वाक्य लिखना। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, जब हम पढ़ जाएंगे तो ये तो कुछ 100 रुपये है, इससे कई ज़्यादा पैसे हमारे पास आएंगे। इट वॉज ए सिंपल मैटर ऑफ स्टील, ये तो चोरी का एक साधारण सा तरीका था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, चोरी करना बहुत आसान होता है और पकड़े जाना भी फिर बहुत आसान होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन,
लेकिन वाकई एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड, एक कुशाग्र बुद्धि वाला बनने के लिए और रेस्पेक्टेड मैन बनने के लिए वॉज समथिंग एल्स, कुछ और ही करना होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। टू टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर हमें लिखना और पढ़ना सीखना है तो हमें अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, अपने आप को नर्वस फील करते हुए हम जल्दी से रूम की तरफ भागते हैं। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेच्ड। कितना अच्छा ख्याल हरि सिंह का है। कह रहा है किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान होता है और उस चीज़ को उसी प्लेस पर ले जाकर बगैर किसी के जाने उसी जगह रखना मुश्किल काम होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, हमने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे पर खड़े हो गए। इन क्लाउडेड मून नाइट, और वो बादलों वाली जो चांदनी रात थी। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अब भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हैंड इन द बेड, हमने अपना हाथ फिर से बिस्तर में डाला। एंड माई हैंड केम अप टू द नोट्स, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स के साथ हमने हाथ को गद्दे के नीचे रखा। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई एंड, जब हम नोट की गड्डी रख रहे थे तो उसकी सांस को हमने अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, हम एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए वहाँ रुकते हैं। देन माई हेड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर हमारा हाथ गद्दे के पास होता है। एंड स्लेप्ड अंडर इट द नोट्स, और उस नोट को गद्दे के नीचे रख देते हैं। गद्दे के नीचे नोट को रख देते हैं। आगे कह रहे हैं, आई वॉकड लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले रात हम देर से जागे थे। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और देखा कि अनिल तो पहले ही हमारे लिए चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टू वॉश मी, और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल मेरे लिए पहले ही चाय बना चुका था। पूरी रात तो ड्रामेबाजी करता रहा, इसलिए लेट उठता है। बताता है हरि सिंह कहता है, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टू वॉश मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय डूब गया, अभिभूत हो गया, एहसान के तले डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि शायद हमारी चोरी का पता इसे लग गया है। आई हैड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, फिर अनिल कहता है कल मैंने कुछ पैसा प्राप्त किया था। नाउ यू शैल बी पेड रेगुलरली, और अब तुमको नियमित रूप से पैसा हम तुम्हारा पेमेंट किया करेंगे। हालांकि पेमेंट की कोई बात हुई नहीं थी, फिर भी कह रहा है हम आपको पैसा दिया करेंगे। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जाग गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो पैसे उठाए, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तब मैंने देखा, जब हाथ में वो 50 रुपए का नोट मैंने लिया तो देखा वो अब भी गीला था, वेट था। और किस लिए वेट, वो गीला था, किस लिए नम था? नाइट्स रेन, रात में जो बारिश में हम उन नोट को इधर उधर लिए घूमते रहे, वो अभी सूखे नहीं थे नोट। हम समझ गए चोरी पकड़ी गई है। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और आगे अनिल ने कहा
कि चलो आज हम पूरा पूरा सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं। ही न्यू, वो जान गया था कि मैंने चोरी की है। वट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज सॉड एनीथिंग, लेकिन उसके होठ और उसकी आंखें कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होने दे रही थी कि मैंने चोरी की है। और इस चीज़ की जानकारी उसे हो गई है। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, यहाँ पर मोस्ट है, ठीक है। अपीलिंग वे बता रहे हैं। मैं अनिल को देखकर एक बार फिर से मुस्कुराता हूँ और बहुत ही चार्मिंग स्माइल में मुस्कुराता हूँ। एंड द स्माइल कम बाय इटसेल्फ, और इस बार जो हमारी स्माइल आ रही थी वो खुद से आ रही थी, बनावटी नहीं थी। विदाउट एनी एफर्ट, उसका प्यार पाने के लिए हमें किसी प्रकार का एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था, क्योंकि उसने हमें सिखा दिया था, उसने हमें इंसान बना दिया था। तो ये थी स्टूडेंट्स स्टोरी, बहुत ही मार्मिक कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी कहानी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन जो भी वीडियो पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास अतिशीघ्र पहुंच जाए। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।